में मूसल और एक हाथ में हल, अपने निर्मल स्वभाव के कारण से किसानों की सदैव पहचान बनने वाले बोले भगवान बलराम की। इसीलिए हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चालू किया और किसान कल्याण वर्ष में एक एक करके 17 विभागों को जोड़ा। खेती केवल खेती नहीं है, खेती के साथ बागवानी भी है, खेती के साथ पशुपालन भी है। आप बताओ, इस देश के अंदर दूध दही की नदियां बहती है, अधिकाल से जानकारी है। भगवान कृष्ण ने माखन के बलबूते पर कंस को घर में घुस के मारा था। ये हमारे देश के अंदर किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो हमको पशुपालन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा, इसलिए दूध उत्पादन भी बढ़ा रहा है। और एनडीडीबी के माध्यम से जो 9% का दूध है, आज की स्थिति में इसको 20% तक ले जाएंगे। वो दूध के बलबूते पर किसानों की समृद्धि लाते हुए और आगे बढ़ाते हुए एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में, आपके यहाँ तो फिशरीज भी बहुत होती है, मत्स्य पालन का काम भी होता है। अब तो केज कल्चर के आधार पर बड़ा तालाब बनाओ, बड़ी नदी में आप जाल बना करके मछली पालन का काम करेंगे तो भी सरकार उनको पैसा देने वाली, एक एक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो ये स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाएंगे तो प्रत्येक सरकारी स्कूल के बच्चों को पीने के लिए दूध दिया जाएगा। यशोदा माता की योजना के बलबूते पर दूध देने का काम करेगा। विधायक जी बुरा मत मानना, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो टाटपट्टी भी नहीं देते थे, घर से बोरा लाके बैठने आना पड़ता था। बड़ा दुर्भाग्य था उस समय। मैं भी क्या बताऊं, आप क्या मालूम, आप भी विधायक तो नहीं थे, लेकिन हमारे लिए यह सौभाग्य है। आज 3 सांदीपनि विद्यालय लगभग 100 करोड़ की लागत से लोकार्पित कर रहे हैं। ये हमारी सरकार का काम के बलबूते पर हमारी सरकार सदैव आगे बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मित्रों, आप याद रखना, 2002-3 तक ये दिन में बिजली जल रही है, उस समय रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। रात में ये वो दौर का समय है। आज गांव-गांव में 24 घंटे बिजली अपने घर के अंदर। नहीं तो पहले जनरेटर रखो, इन्वर्टर रखो, और इस टाइम पे कुप्पी लेकर के पेट्रोल पंप पे डीजल की लाइन में लग करके किसान अपना सारा पैसा बिना बात के बर्बाद करता था। आज समय आया है, हमने उस समय भी आंकड़ा बताया था। आजकल तो गूगल बहुत अच्छा आंकड़ा देता है, उसमें लिखा लो कि 1956 में मध्य प्रदेश बना तो गेहूं को क्या क्विंटल बेचते थे, वो लिखकर बताएगा 90 से 100 रुपए क्विंटल। और 55 साल तक हमारी विरोधी सरकार रही, 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल गेहूं बढ़ा। और हमारी सरकार 2003 के बाद साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार बनने पे 2600 रुपए क्विंटल पे गेहूं खरीदा गए साल, 2600 रुपए क्विंटल। 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। और हाँ, हमने कहा है कि 2028 तक हम अपना गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। तो अभी तो 3 साल सरकार के बाकी है, लेकिन 2625 में अभी खरीदेंगे, इसी साल खरीदेंगे, ये कमिटमेंट हमारा है। और उससे आगे बढ़ते हुए अब तो उड़द लगाओ तो उड़द पे 600 रुपए का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। तीसरी फसल भी लगाओ, किसानों की आय बढ़ाओ। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र खाली छोड़ने वाले नहीं है। जब मैं आपके बीच में आया हूं तो खेत में आम के आम और गुठली के दाम, जब हम फसल काट ले गेहूं की तो नरवाई जलाने की जो संकट है, कई मालवी में खापा भी बोलते हैं, कचरा भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसको जो भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ये यंत्रों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हमने कहा है कि पास में जो गौशालाएं हैं, वो गौशालाएं अगर ये भूसा ले जाती है तो उसको मशीन और काटने का साधन दोनों हमारी तरफ से दिलवाएंगे। ये हमारी सरकार का भाव। खेत भी साफ और गाय माता का भी पेट भराएगा। गौ माता के लिए हमारी सरकार ने 20 रुपया प्रति गौ माता के बजाय 40 रुपया प्रति गौ माता की आधार पर अनुदान देना चालू किया है। हमने गौशालाओं को बढ़ाना शुरू किया है। जब किसानों की बात आ रही है तो किसानों के बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए अब हमने अपने विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, ये सामान्य विश्वविद्यालय की दर्ज पे, आज की स्थिति में आज से 5 साल पहले तक यहाँ केवल पढ़ाई कृषि महाविद्यालय में होती थी। अब आज की स्थिति में हमारे 11 सरकारी विश्वविद्यालय और 20 बाकी कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई दिला रहे। और उज्जैन से शुरू जोरदार ताली बजाइए हमारे सब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए हरदा के लोग भी आगे बढ़े। आप अपने जैसी फसल उसकी प्रोसेसिंग करिए, खेत से लेकर कारखाने तक सारे निर्माण कार्य करने में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। हमारे भाई आगे बढ़े, उनकी आय बढ़े, इसलिए 50% के आसपास अनुदान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से होगा। आज आप बताओ, हमारे कारखाने में गरीब आदमी काम करे, लाडली बहनाओं को तो 1500 दे रहे हैं, लेकिन इन कारखानों में अगर काम करेंगे तो 5000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देने वाले रहेगी, सरकार के माध्यम से। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं
और दोस्तों मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं, लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं, किसान वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं, किसानों को सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, सोलर पंप, डीजल पंप, किसानों को खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन जैसे भी व्यवस्था करा रहे हैं, किसानों को दोस्तों बिजली की व्यवस्था भी करा रहे हैं। जिन भी किसानों को दोस्तों जैसे बिजली लगवाना है तो दोस्तों ट्रांसफार्मर, इसमें अनुदान भी दे रहे हैं ट्रांसफार्मर में। और पहले दोस्तों कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों को दोस्तों ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दोस्तों कोई अनुदान नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों बीजेपी के कार्यकाल में दोस्तों अब 24 घंटे बिजली भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साथ में दोस्तों ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दोस्तों अनुदान भी देने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को फसल बीमा कराने के लिए दोस्तों आमंत्रित भी किए हैं, और इसमें 31 जुलाई तक दोस्तों फसल बीमा कराने के लिए दोस्तों आमंत्रित किए गए हैं। और जिन भी किसानों को दोस्तों फसल बीमा करवाना है तो दोस्तों 31 जुलाई तक इसमें पोर्टल ओपन रहेंगे। जिन भी किसानों को कराना है तो 31 जुलाई तक फसल बीमा करा सकते हैं और फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं साथियों। और फसल बीमा की बात करें तो पिछले बार 2025 में मध्य प्रदेश के लगभग 40 लाख किसानों को फसल बीमा भी दिया गया था। और साथ में किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को जो सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और जानकारी सामने निकल के आ रही है साथियों कि जो सीएम किसान कल्याण योजना का 2 किस्त 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ किसानों को जारी करेंगे करके इसमें जानकारी सामने निकल के आ रही है। और दोस्तों 21 जुलाई को सीएम किसान कल्याण योजना का 2 किस्त एक साथ जारी करने की भी इसमें जानकारी साझा किया गया है। और मोहन यादव जी ने लगातार किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं, किसानों को सशक्त बनाने के लिए उसकी आमदनी दोगुनी हो करके लगातार काम भी कर रहे हैं। और साथ में महिलाओं के हित में भी काम कर रहे हैं। लाडली बहन योजना के तहत इसमें हर महीने महिलाओं को 1500 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और इस बार भाई दूज रक्षाबंधन पर 250 रुपये और देने वाले हैं साथियों। और आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।